हेलो एवरीवन। बेटा जैसे हम लोगों ने 12th चैप्टर स्टार्ट किया है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। अब ये वीडियो उन बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे जूम पे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या जो ज्वाइन नहीं हो पाते हैं या जो एब्सेंट होते हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं, राइट। बट अभी अभी अगर आप लोग ये साथ में वीडियो क्लिप भी वॉच कर लेते हो तो जो हमने क्लास में नोट्स बनाए होते हैं तो वही आप लोगों को मैं पोस्ट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए चीज़ें समझने के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मतलब बायोटेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट किन किन फील्ड में देखने को मिला था। जो भरमार बायोटेक्नोलॉजी का शुरू शुरू में देखने को आया था तो वो किन किन फील्ड्स में हमें रेवोल्यूशंस देखने को मिली बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशंस बोलते थे। टेम्परेरी गुड्स और लॉन्ग टेनओवर में काफ़ी साइड इफेक्ट भी देखने को मिले थे। तो फर्स्ट देखिए आप लोग, जैसे हमारे पास क्या एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट आ गया हमारा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, एंड देन इन द फील्ड ऑफ एनिमल्स, एंड देन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है। अब इन्हीं तीन फील्ड्स में सबसे ज़्यादा देखने को बायोटेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, जब हम प्रिंसिपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी तो उसमें हमने हार्मोन्स को अच्छे से पढ़ा था कि हार्मोन्स जो हैं इंसुलिन्स हम लोग कैसे बनाते हैं, जिनकी बॉडी में इंसुलिन्स नहीं बनते हैं तो डिज़ायर्ड जीन्स मतलब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। थायरॉक्सिन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, जीन थेरेपी, इट मीन्स कि मतलब जो जीन्स बॉडी में डैमेज हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे दोबारा एरर को करेक्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब लाइक RT-PCR एड्स, मतलब किसी भी डिज़ीज़ को हम अर्ली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक टाइम पढ़ रखी हैं, PCR, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और ये सब किसके अंडर आती हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आती हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं जिनमें ये सारी चीज़ें डिटेल्ड स्टडी की जाती हैं। अब देखो जैसे हमारे पास आता है इन द फील्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत हमें वो देखने को मिला था। जैसे रोज़ी रोज़ी काओ थी, ग्रेसी, एंडी, कुछ शीप्स थी जिनमें हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशंस करवाई थी, ठीक है, जिसमें हमें बायोटेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस से हमने हाइब्रिड स्पीशीज़ बनाई थी, राइट, एनिमल्स में। तो एग्रीकल्चर में तो काफ़ी बूम आया था बायोटेक्नोलॉजी का। तो एग्रीकल्चर में शुरू शुरू में क्या हुआ कि जो राइस थे, टू मेक क्रॉप लाइक गोल्डन राइस, राइट, फ्लेवर सेवर, ठीक है, जिनका मतलब ऑक्जा कहने का मतलब है पटैटो जो होते हैं, है ना, टमाटो टमाटो का जो कवर होता है तो उसको थोड़ा हार्ड कर दिया था जिससे ज़्यादा दिन तक टमाटो रिस्टोर रह सके। बीटी क्रॉप्स थी, ट्रांसजेनिक टोबैको थे, ये सारा ट्रांसजेनिक और बीटी क्रॉप्स जो हैं ये क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं। तो इनमें क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी से इन पे कोई इंसेक्ट या पेस्ट जो होते हैं वो अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी से ही हुआ। तो ये सारा जो हमारा क्या रहा, ये क्यों, मतलब एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वाई बायोटेक्नोलॉजी इंड्यूस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, क्यों, है ना, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, डिजीज रेजिस्टेंस, टू ग्रो इन हार्श कंडीशंस, टू ग्रो इन लेस लो न्यूट्रिएंट सॉइल्स, टू न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि टू न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज तो तब टर्म आ जाती है बायोफोर्टिफिकेशंस, बायोफोर्टिफिकेशंस। तो जब भी मैं बात करूँ न्यूट्रिएंट वैल्यू को इंक्रीज़ करना, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ करना, दैट इज़ नोन एज बायोफोर्टिफिकेशंस। बट इसमें फिर क्या आता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, मेडिसिनल फील्ड, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। बट पार्टिकुलरली अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ करना, दैट इज़ नोन एज बायोफोर्टिफिकेशंस, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म्स है वो किसने दी है, MS स्वामीनाथन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे MS स्वामीनाथन जो थे बायोटेक्नोलॉजी की टर्म्स जो दी थी, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, दैट इज अ फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाज एन अल्टरनेटिव टू ऑब्टेन maximum production of understanding genetic of the crops, right. Some useful aspects of genetic modified plants in agriculture, like significance of biotechnology,
आप लोगों ने देखा कि सिग्निफिकेंस जो मैं अभी तक आप लोगों को क्वेश्चंस कर रहा था वो सिग्निफिकेंस से ही मैच करता था। मतलब क्या करता था, इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी लाइक विटामिन ए, गोल्डन राइस, राइट। यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे मैंने एनसीईआरटी को भी ऐड कर दिया कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर का, genetically modified crop was an alternative to obtain maximum yield by understanding genetic of the crops, right? Some useful aspects of genetically modified plants, मतलब जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चरल में जो बायोटेक्नोलॉजी से चेंज आती है और एनिमल्स में जो बायोटेक्नोलॉजी से चेंज आती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि सम यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ओनली प्लांट्स इन एग्रीकल्चर। तो क्या यूजफुल एस्पेक्ट्स रहे, जैसे फर्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमने देखा, दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ से मिलती है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस से हमें विटामिन ए मिलती है, ठीक है। बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशंस, लिग्मिनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर उसके बाद टॉलरेंट टू बायोटिक स्ट्रेस, मतलब किसी भी हार्श कंडीशंस पे, जो अभी भी हम बात कर रहे थे, मतलब किसी हार्श कंडीशन पे भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग ग्रो करवा सकते हैं। मैंने एक बात की थी आप लोगों को, कारगिल में बहुत ज़्यादा स्पेस है हम लोगों के पास अवेलेबल, बट उसकी जो साइल है ना उस पर फर्टिलिटी बहुत कम है। तो किसी कंट्री से एक डील हो रही थी कि हम वहाँ पर फर्टाइल बनाएं, तो मतलब क्या रोल रहेगा उस पर भी बात चल रही थी। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉइल है कि नहीं, अगर है तो हमारे पास फर्टिलिटी के लिए बायोटेक्नोलॉजी की देन तो है ही कि हम उसको फर्टाइल बना लें, राइट। तो कह रहा है कि टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जितनी भी एबायोटिक स्ट्रेस होंगी, हाई कोल्ड होगा, ड्रॉट होगा, पानी नहीं होगा, सूखा होगा, साल्ट ज़्यादा होगा, हीट स्ट्रेस होगा, तो हम उसको टॉलरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस द रिलायंस इन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होंगे उनको रिड्यूस करने में भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा वो रहता है, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाने में, ठीक है ना, क्योंकि जितने ही हमारे पास केमिकल्स होंगे तो उतने से ही हमारा मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ते जाएंगे। तो मतलब हमारा एक प्राइम रहता है कि पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाए। फिर उसके बाद रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है ना, जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होंगे, मतलब जो इम्यूनिटी डिग्रेड्स होती हैं केमिकल्स की वजह से, बायोटेक्नोलॉजी के साइड इफ़ेक्ट से, तो उस पर भी रिडक्शंस पे काम होता है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज फॉर प्लांट्स, प्रिवेंट एग्जॉशन ऑफ द फर्टिलिटी इन सॉइल्स, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स, माइक्रो प्रोपोगेशंस फॉर बायो मास एनर्जी प्रोडक्शंस। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स 8 आपने देखने, राइट बेटा। अब हम ना पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो लार्ज हो जाती है फिर सेंड नहीं होती है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर 12 का।